दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसी जगह जो देश में क्रांतिकारी और आंदोलनों का गवाह रही है। पिछले कई दिनों से यहाँ एक बार फिर हलचल तेज है। सड़कों पर छात्र है, हाथों में तख्तियां और हवा में इंसाफ के नारे हैं। यह पूरा बवाल शुरू हुआ नीट पेपर लीक मामले को लेकर, जहां लाखों बच्चों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के खिलाफ देश का युवा सड़कों पर उतरा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर पर चल रहा यह प्रदर्शन सिर्फ नीट के बच्चों का रह गया है, या फिर इस आंदोलन की आड़ में कहानी कुछ और ही मोड़ ले चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। साल 2011 याद कीजिए, 4 अप्रैल 2011 से लेकर 28 दिसंबर 2011 तक जंतर मंतर पर ऐसा ही एक ऐतिहासिक आंदोलन चला था। अगुवाई कर रहे थे अन्ना हजारे। मुद्दा था देश से भ्रष्टाचार को मिटाना और जन लोकपाल बिल को लागू कराना। उस वक्त भी जनता सड़कों पर थी और नतीजा यह हुआ कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और जनता की मांगे माननी पड़ी। जंतर मंतर की ताकत हमेशा से यही रही है कि जब आम इंसान अपनी जायज मांगों के लिए बैठता है तो हुकूमत को सुनना पड़ता है। लेकिन 2011 के उस आंदोलन और आज के इस प्रदर्शन में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। शुरुआत तो नीट पेपर लीक से पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इस मंच का रूप बदलने लगा। इसी मंच पर लद्दाख के अधिकारों की बात करने वाले सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उन्हें भी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि खुद वांगचुक को मन से यह अपील करनी पड़ रही थी कि कम से कम तुम मेरे सामने तो खाना मत खाओ, कम से कम एक दिन की स्ट्राइक तो तुम भी करो। यानी जिस आंदोलन में एकजुटता होनी चाहिए थी, वहां अब यह बिखरता हुआ दिख रहा है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, अब इस छात्र आंदोलन में राजनीतिक और धर्म का एंगल भी एंट्री ले चुका है। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर मंच से धर्म को लेकर टिप्पणियां करते नजर आए। इतना ही नहीं, जो मंच छात्रों की चीख बुलंद करने के लिए था, वहां से धर्म के नारे लगे। सोशल मीडिया और ग्राउंड से आ रही खबरों के मुताबिक इसी भीड़ में ऐसे चेहरे और ताकतें भी शामिल होने लगी जो कभी कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने तक इनकार करते थे। अब यहाँ आकर एक बड़ा सवाल और गंभीर सवाल खड़ा होता है। जो छात्र धूप में, गर्मी में करियर, अपनी मेहनत और लीक हुए पेपर के खिलाफ इंसाफ मांगने आए थे, क्या उनके इस पवित्र आंदोलन को कुछ विशेष एजेंडा चलाने वाले लोगों ने हाईजैक कर लिया है? जब एक छात्र आंदोलन में धार्मिक नारे लगने लगे तो असली मुद्दा यानी नीट के बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। सरकार और प्रशासन को भी इसी आंदोलन को दबाने या इसको दूसरा रंग देने का मौका मिल जाता है। नुकसान किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ उन मासूम बच्चों का जो किताबों को छोड़कर न्याय की उम्मीद में सड़कों पर बैठे हैं। शुरुआत नीट से हुई थी, लेकिन यह प्रदर्शन एक बिल्कुल ही नया विवादित रूप लेता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन क्या मोड़ लेता है, यह देखना बहुत अहम होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर जंतर मंतर के बदलते इस रंग पर आपकी क्या राय है कि छात्र के आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताएं।